एक हैदराबाद का 2 कौड़ी का आदमी ने ये भी बोल रहा था ना कि बाबरी कयामत तक रहेगी। तो 6 दिसंबर को 1992 6 दिसंबर को कयामत आई थी और ऐसी ठोक कर गई थी। और अब ये दोबारा से उसी जलन में बना रहे हैं और कोई तो बात है नहीं। तो योगी बाबा ने एक बार बोल दिया कि कयामत तक नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तो ऐसी आबरी डाबरी और बाबरी सबको उखाड़ फेंकने का काम हम जैसे लोग करेंगे। इतिहास गवाह रहा है, जब राम भक्त का खून खोलता है ना तो वो बाबरी नामक जो इतिहास में लिखा होता है ना उसका सुपड़ा साफ करके उस पर भगवा छाती पे फहराने का कार्य करता है। यही सनातनी की पहचान है। और वो सनातनी दोबारा अगर यही इतिहास दोहराने की बात है तो भाई उस समय हमारे पूर्वजों ने करा था और ये ताज़ा मामले में हमें अपने प्राणों की आहुति देने पड़े, हमें कितना भी अपना खून बहाना पड़े, लेकिन बाबरी का नामो निशान हम खत्म करके रहेंगे। मैन्युफैक्चरर कंपनी है ना, सब मदरसा कहते हैं। मदरसे में सारा कुछ सिखाया जाता है, लव जिहाद भी सिखाया जाता है, लैंड जिहाद भी सिखाया जाता है, थूक जिहाद भी सिखाया जाता है। आप भी बाबरी मस्जिद तोड़ने जाएंगे? बिल्कुल तोड़ने जाएंगे हम तो। क्या लेके जाएंगे हम तो बाबा का बुलडोजर लेके जाएंगे वहाँ तो। तेल खत्म हो जाएगा रास्ते में। गैस डलवा लेंगे हम तो, बहुत पैसा है। मायू कबीर पूरी बनाओ से हम चाहते हैं कि तुम्हारी मस्जिद बने और हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे कि उस मस्जिद पर सब्बल चलाने के लिए, हथौड़े चलाने के लिए, छेनी चलाने के लिए और उसका नामो निशान मिटाकर लोग लगातार पैरवी कर रहे थे कि राम मंदिर के बदले वहाँ अस्पताल बन सकता था, स्कूल कॉलेजेस बन सकते थे। अब ये बताए ना मस्जिद में जाकर कौन सी पढ़ाई होगी? एक अब्दुल आता लाल किले के सामने बम फोड़ देता है, ऐसे और अब्दुल पैदा वहाँ से होंगे। अगर कहाँ से? बाबरी मस्जिद से भाई साहब। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है तो जो आवाज़ आती है वो यूपी के मुख्यमंत्री की आती है। वो कहते हैं कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब इन तमाम मुद्दों पर राहुल भाई है मेरे साथ, जिनसे जुड़कर जानेंगे। कह रहे हैं कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा सही लगती है आपको? बिल्कुल सही लगती है। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने इस बात को कह दिया है ना कि मुर्शिदाबाद में कयामत तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी तो समझ लो नहीं बनेगी। अभी कहा जाए ये जो फ्राइडे आ रहा है इस पर कई मुस्लिम वहाँ इकट्ठे होंगे, 1200 से ज़्यादा मुस्लिम इकट्ठे होंगे, नमाज पढ़ेंगे और नींव रखी जाएगी। 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। देखिए 6 करोड़ इकट्ठे हो जाए, 10 करोड़ इकट्ठे हो जाए, अगर बाई चांस हम कहते हैं कि बन भी जाती है तो कार सेवा करने को हम जैसा सनातनी तैयार है। अरे भाई जब हमने पिछली वाली को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या लगता है कि इस वाली को हम छोड़ देंगे? भाई बाबर नाम का हमें कोई भी चीज़ आज इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं है। क्यों? ये वो आक्रांता रहे जिन्होंने हिंदुओं का शोषण किया, ये वो आक्रांता रहे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और ये वो आक्रांता रहे जिन्होंने बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा। भाई साहब, तो आपको लगता है कि इनके नाम की मस्जिदों को, इनके नाम के रोडों को हम यहाँ देश के अंदर चलने देंगे? कहीं से कहीं तक नहीं। इनका पुरजोर विरोध करेंगे और जहाँ जहाँ ये कोशिश करेंगे इनकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि अगर वाकई में तुम्हें इस देश के अंदर मस्जिदें बनानी है तुम अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, अब्दुल हमीद के नाम पे बनाओ, लेकिन किसी भी देश विरोधी ताकत के नाम पर अगर तुम्हारी मस्जिद बनेगी तो इसको ही ईंट को हिलाने का कार्य हम जैसा सनातनी करेगा। हुमायूं कबीर जब तक भाजपा में तब तक तो आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे, मगर आज उन्होंने टीएमसी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, अब बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं तो आप उनके खिलाफ? देखो भाई साहब, पहली बात तो ये है मैं किसी पार्टी का चाटुकार नहीं हूँ, मैं किसी नेता का चाटुकार नहीं हूँ। जो मेरे सनातन धर्म की बात करेगा मैं उस नेता को अपनी सराखों पर रखूंगा, लेकिन जो सनातन विरोधी बातें करेगा, जो सनातन विरोधी कार्य करके दिखाएगा तो उसका पिछवाड़ा लाल करके चबूतरा चौड़ा करने का कार्य हम जैसा युवा करेंगे। ओवैसी के छोटे भाई है ना, उनका बयान सुना आपने? क्या कह रहे हैं वो? छोटा भाई कौन है? बकरुद्दीन है क्या? वो बकरुद्दीन ऐसे ही बोलता रहता है। पूरा यूपी हरा कर देंगे, अब वहाँ हरा पूरा हरा झंडा लहरा देंगे। अभी ना बकरुद्दीन को ये नहीं पता कि उसका हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। छोटा छोटा बच्चा भी ना मस्जिद भी बनेगी, वो लगातार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी और सारे मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं। ईंट पत्थर सरिया सीमेंट चंदा और नमाज पढ़ने के लिए 6 लाख मुस्लिम अगर एक शुक्रवार को इकट्ठे हो रहे हैं, 30 लाख रुपए की बिरयानी बन जाती है। कितने मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं बताऊं कितने ही मुस्लिम समर्थन कर रहे हो, लेकिन हम जैसा कट्टर सनातनी विरोध भी कर रहा है। इस बात को आप अच्छे से जान लो। और जब विरोध खुलकर होगा ना तो ऐसी आबरी डाबरी और बाबरी सबको उखाड़ फेंकने का काम हम जैसे लोग करेंगे फिर। लेकिन बाबरी के नाम पे क्या, अकबर के नाम पे क्या, औरंगजेब के नाम पे, इनके नाम पे हम कहीं भी कोई मस्जिद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैं तो एक बात कहता हूँ, बाबरी था कौन? इनका क्या बाप लगता था, अब्बा लगता था, लगता कौन था? उसे प्रूव तो करें। क्या ये बाबरी के वंशज हैं? अगर इस बात को ये प्रूव कर दें आज तो इनको सबसे पहले भारत से बाहर फेंकने का कार्य हम जैसा युवा करेगा। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता दूसरे देश से आकर यहाँ बसे, जिन्होंने यहाँ पर इतना सब कुछ करा
50,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य करा मुगलों ने। उन्हीं मुगलों के नाम पे अगर इस देश के अंदर आज मस्जिदें बनेगी तो क्यों स्वीकार करेंगे हम? बिल्कुल कतई स्वीकार करने वाले नहीं है। चाहे उसके लिए हमें हथौड़े उठाने पड़े, उनके लिए हमें सब्बलें उठानी पड़े और उनके लिए हमें कार सेवा करनी पड़ेगी। हम पूरा समर्थन के साथ करेंगे, जिसके लिए वैसे हमें चंदा करना पड़े या अपनी मोटरसाइकिलों से जाना पड़े, अपनी गाड़ियों से जाना पड़े। चढ़ाई ऐसी चढ़ देंगे कि बाबरी का नामो निशान के इतिहास में जो बाबरी खत्म हो जाएगी। बनर्जी वहाँ हिंदुओं पर लाठी चलवा देती हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो वो फिर लाठी चलवाने का काम कर देंगे। देखिए ममता बनर्जी कितना भी लाठी चलाने का कार्य करे, इतिहास गवाह रहा है। जब राम भक्त का खून खोलता है ना तो वो बाबरी नामक जो इतिहास में लिखा होता है ना, उसका सुपड़ा साफ करके उस पर भगवा छाती पे फहराने का कार्य करता है। यही सनातनी की पहचान है। और वो सनातनी दोबारा अगर यही इतिहास दोहराने की बात है तो भाई उस समय हमारे पूर्वजों ने करा था और ये ताजे मामले में हमें अपने प्राणों की आहुति देने पड़े, हमें कितना भी अपना खून बहाना पड़े, लेकिन बाबरी का नामो निशान हम खत्म करके रहेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा, शर्मा जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से है। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, ममता बनर्जी अब वहाँ चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ बाबरी मस्जिद बननी है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बननी चाहिए ना? बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले पूर्वजों ने तोड़ी थी, अब सौभाग्य हमें मिला बाबरी को तोड़ने का, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे पहले तोड़ी थी, पहले कैसे तोड़ी थी शिवसेना वाले ने, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने कैसे तोड़ी थी, वैसे ही तोड़ेंगे। अरुण शर्मा बजरंग दल से आता है, पूरा संगठन पहुंचेगा। एक बार बने तो योगी बाबा ने सही बोला है। एक हैदराबाद का 2 कौड़ी का आदमी ने ये भी बोला था ना कि बाबरी कयामत तक रहेगी, तो 6 दिसंबर को 1992 6 दिसंबर को कयामत आई थी और ऐसी ठोक कर गई थी। और अब ये दोबारा से उसी जलन में बना रहे हैं, और कोई तो बात है नहीं। तो योगी बाबा ने एक बार बोल दिया कि कयामत तक नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। जी नहीं बनेगी, अगर कयामत तक उनके दिलों में जिंदा जरूर रहेगी। किनके अरे भैया देखिए, मैं एक बात आपको घोषित कर देता हूँ। हमारे प्रभु राम का मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है, अनेक जितने भी हमारे देवी देवता सबके मंदिर हैं। आप मेरे को बताइए इनके कौन से नबी का मंदिर देख लिया आपने? मैं ये मानता हूँ जहाँ आप पूजा या अपनी आराध्य जो भी आप अपनी पूजा करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं भगवान का घर, शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है। यार अभी भैया ने बहुत अच्छी बात बताई थी, शांति का प्रतीक है। तो भाई हमें भी फिर शांति से, वो आगरा में जब ये बात हुई थी कि जहाँ हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति तोड़ के जीने में दबा दी गई है, उस पर वजू होता है, तो शांति से एक बार सर्वे करवा दो उसका। आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई ना, खोदने की जरूरत नहीं है। पत्रकार महोदय आप तो बताइए शांति का प्रतीक जो आप बता रहे हो, तो शांति के प्रतीक में पैगंबर साहब की स्टोरी नहीं सुनी जो एक महिला उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी? अरे भाई साहब वो कुछ नहीं कहते। एक मिनट साहब की मेरे से पूछ लेना, पूरी बता उन्हीं पैगंबर साहब की औलादों से जरा एक बार आप कूड़ा फेंक के देख लो ना, आप कुछ बोल के देख लो ना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। पैगंबर साहब के लिए भी अगर कुछ बात कह दी जाती है ना तो सर तन से जुदा के नारे इस देश के अंदर लग जाते हैं। ये शांति का संदेश देता भारत का मुसलमान। या एक चीज़ बताइए, जहाँ बांग्लादेश के अंदर एक दीपू चंद्र दास जिसने सिर्फ भाईचारे की बातें कही थी, उनमें कुछ एक कटु सत्य कह दिया तो उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। ये शांति सिखाता है इस्लाम। अगर इस्लाम ऐसी शांति सिखाता है तो 11-11 साल से 15-15, 16-16, 17-17 साल की बच्चियों को निशाना बनाकर लफ्ज़ जिहाद के नाम पर उनकी हत्याएं क्यों कर दी जाती हैं इस देश के अंदर? बताओ ना आप मुझे, क्यों कौन नहीं कर रहा है? आप मुझे बताइए ना। अभी 6 साल की बच्ची से रेप गोंडा क्षेत्र के अंदर हुआ, तीनों के तीनों मुसलमान थे। उनकी उम्र बताऊं, 9 साल, 14 साल, 17 साल। मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है ना, इसे मदरसा कहते हैं। मदरसे में सारा कुछ सिखाया जाता है, लफ्ज़ जिहाद भी सिखाया जाता है, लैंड जिहाद भी सिखाया जाता है, थूक जिहाद भी सिखाया जाता है। धर्म की तालीम दी जाती है, पंथ की तालीम ऐसी दी जाती है कि मौलवी का जब मन आ जाता है ना किसी बच्चे पे, तो मौलवी ना उसका नंगा करके उसके साथ में घपाघप कर देता। भाई साहब ये क्यों करते हैं भाई? हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बच्चा आया था, बंगाल में वो पढ़ा करता था, वो लौट कर आया, मदरसा गया था, मौलवी जी समझ लें, मौलवी जी को वो पसंद आ गया। जैसा वो दिखाया गया ना उदयपुर फाइल्स में, वो बिल्कुल सच्चाई बताई गई। मौलवी का दिल जिस पर आ गया ना वो सब छोड़ता ही नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ता नहीं है कहीं से कहीं तक। जैसा बाबरी एक हेजड़ा था ना मीठा, उसे के साथ भी बस खपाखप हुआ। ऐसा ही है पूरा का पूरा इस्लाम धर्म में। बहुत ही गंदी, भाई मैं क्या कहूँ, देखो किसी के धर्म के बारे में कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले जा रहे हैं भाई बाबरी मस्जिद तोड़ने जब जा रहे हैं, जब वो बाबरी मस्जिद बन के तैयार हो जाएगी, जब वो तोड़ने में मजा आएगा। 4 दीवारों को तोड़ने का क्या मजा? मैं तो कहता हूँ बनाओ, हुमायूं कबीर पूरी बनाओ उसे। हम चाहते हैं कि तुम्हारी मस्जिद बने और हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे कि उस मस्जिद पर सब्बल चलाने के लिए, हथौड़े चलाने के लिए, छेनी चलाने के लिए और उसका नामो निशान मिटाकर बंगाल कैसे तोड़ेंगे? जैसा हमारे पूर्वजों ने तोड़ी थी वैसे तोड़ेंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बाबरी को ले जाएंगे, तो बाबरी को लाने का कार्य करेंगे और उसी जगह पर हम सनातन धर्म का पताका लहराकर वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर देंगे। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर तो बन गया। बाबरी मस्जिद के लिए भी तो जमीन दी गई है। हाँ दी गई है ना, शौचालय नहीं बना पा दी गई है ना।
जी जी और अगर बाबरी के नाम से वहाँ मस्जिद बनाएंगे तो तब भी तो आप आपत्ति भाई, जनित करें। आपत्ति बिल्कुल करेंगे। फिर हमें सरकार के विरोध में जाना पड़े, हम सरकार के विरोध में भी जाएंगे। हम साफ कह रहे हैं, हम बाबरी आबरी डाबरी इनके नाम पे कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम साफ कह रहे हैं तेल लगा कर डाबर का नाम मिटाएंगे बाबर का। अब बाबर की औलादों को और बाबर हमें क्या जी भाई क्यों जाना चाहिए था आप मुझे बताइए ना। जो मुर्शिदाबाद में बन रही है वो जगह दे रहे तो हॉस्पिटल के लिए इतना ज़्यादा चला था। अरे वहाँ मदरसा बनवा रहे थे तुम, क्यों बाबरी मस्जिद बनवाने की जरूरत पड़ी तुम्हें? तुम खुद देखो ना, जहाँ स्कूल कॉलेजेस बनने चाहिए वहाँ तुम मस्जिद ज़बरदस्ती की बनवा रहे हो। अरे वो तो इतिहास रहा है, एसआई की रिपोर्ट बोलती है कि बाबरी मस्जिद कोई थी नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से लेना देना था। वहाँ खुदाई हुई तो क्या निकला? अल्लाह की कोई फ़ोटो निकली थी क्या वहाँ से? बताओ आप मुझे, निकली थी क्या? नहीं निकली। रामलला के झूले निकले, लक्ष्मण जी के झूले निकले वहाँ पर। वहाँ पुराने पुराने मंदिरों के और महलों के अवशेष निकले वहाँ पर। कोई हमने ज़बरदस्ती तो नहीं, हमने भाई डंके की चोट पे कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के लिए। और संविधान के बाहर जाकर इस देश के अंदर अगर कोई बात करेगा तो उसके साथ टपाटप और टपाटप करके हम दिखाएंगे। क्योंकि हम भाई देखो, अल्लाह हर जगह है तो हमारे ईश्वर भी हर जगह है, लेकिन हमारा ईश्वर हमें दिखाई देता है। हमारा जो चक्रधारी श्री कृष्ण है वो दिखाई देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हाथ में धनुष लेके दिखाई देता है, हमारे भोले बाबा नाग गले में डाल के दिखाई देते हैं, लेकिन अल्लाह कहाँ दिखाई देता है? बताओ ना भाई। सबका मालिक एक है, मैं अच्छे से जानता हूँ, जिसका नाम है प्रभु श्री राम। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नज़रिया देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबके गॉड फादर हमारे प्रभु श्री राम है। और अगर कोई वैसे कहे कि हमारे भगवान ताकतवर हैं तो हमारे बजरंगबली को अकेले खड़े कर देना, क्योंकि अली से भी ज़्यादा बड़े जो ताकतवर हैं वो बजरंगबली हैं। अयोध्या में भी तो 5 एकड़ जमीन दी गई थी, बाबरी के लिए नहीं दी गई थी, खाली मस्जिद के लिए दी गई थी। खाली मस्जिद के लिए प्रोपोगंडा मत बनाओ कि वो बाबरी मस्जिद के लिए दी थी। और दूसरी बात, आपका एक सवाल और कि वहाँ मंदिर बन जाता तो गांधी परिवार की एक इतनी एकड़ में ज़मीन फैली हुई है, नेहरू खानदानी और गांधी समाधि 144 एकड़ में शायद फैली हुई है। वहाँ पर तो यार तुम कुछ बना नहीं पा रहे, ना मेडिकल कॉलेज वहाँ चाहिए, ना कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए। 2.5 एकड़ में राम मंदिर बन गया, तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल चाहिए? वहाँ मस्जिद बन रही है, तमाम मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं, मगर विश्व हिंदू परिषद और कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं बता दूं कि जो लोग लगातार पैरवी कर रहे थे कि राम मंदिर के बदले वहाँ अस्पताल बन सकता था, स्कूल कॉलेजेस बन सकते थे, अब ये बताए ना मस्जिद में जाकर कौन सी पढ़ाई होगी? एक अब्दुल आता है लाल किले के सामने बम फोड़ देता है, ऐसे और अब्दुल पैदा वहाँ से होंगे। अगर कहाँ से? बाबरी मस्जिद से भाई साहब। वो भी तो अब्दुल था ना, डॉक्टर बना हुआ, पढ़ा लिखा अच्छा खासा। तालीम कहाँ से मिली थी? मदरसे से मिली थी, मस्जिदों से मिली थी। वो तालीम उनने क्या करा? कितने बेगुनाह मरे, किसने देखा वो? तो इसलिए हम कहते हैं भैया बाबरी आबरी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आज स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए। हॉस्पिटल में गरीब मुसलमान भी इलाज करने के लिए आएगा, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या हर जगह सरकारी हॉस्पिटलों में दिखाई देती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मुस्लिम समाज अपने ट्रस्ट के नाम पर, अपनी NGO के नाम पर बढ़िया बढ़िया अस्पताल बनाएं, जहाँ पर मुसलमान समाज, उनकी बच्चियाँ, उनकी बेगम, आला काला खाला, सारे लोग वहाँ पर आके इलाज कराएं। क्या जरूरत पड़ी है मस्जिद की इस देश के अंदर? एक चीज़ बताओ, मस्जिद क्यों चाहिए? सड़कों पर जब नमाज करनी है तो मस्जिद की आवश्यकता क्या पड़ी है भाई सब देश के अंदर? सड़कों पे नवाज सुनिए भैया कौन कह रहा नहीं होती है? हर जगह होती है। इन्होंने क्या है, कानून को एक मजाक बना के रख दिया है, और उस मजाक के तौर पर ये सड़कों पर बैठ जाते। एक चीज़ बताइए, सड़कों पे इन्हें नमाज पढ़नी है तो देश के अंदर मस्जिदों की जरूरत क्या पड़ी? और जब मस्जिद बनानी है तो सड़कों पे नमाज पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? इस चीज़ को भी थोड़ा गहराई से सोच के देखिए। आज इस देश के अंदर कटु सत्य ये बन गया है कि इनका क्या है, हर जगह बाप की बतौती समझ लिया। चाहे वो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके बनाना हो, लैंड जिहाद, ये मैं बताना भूल गया था, ये लैंड जिहाद के दायरे में भी जगह जगह पर लगातार ये ज़मीनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मस्जिदें बनाकर सिर्फ आतंकवादी पैदा कर सकते हैं। अगर वाकई में ना आज करना है, समाज के लिए कोई कार्य करना है, तो उस मस्जिद की जगह पर तुम बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनाओ। अगर चंदे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी चंदा पूरा दे देंगे हॉस्पिटलों भैया। ये तो पढ़ने लिखने के बाद भी फरीदाबाद में जाकर देख लो, साले लाल किले पे जाके फट रहे हैं तो सारे पढ़े लिखे थे। इनको हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, इनको कॉलेज से मतलब नहीं है भैया। इनके दिमाग में जो तालीम दे दी गई है ना कुरान द्वारा, तो वो जिहादी मानसिकता है, वो साली हट ही नहीं सकती, चाहे किसी कॉलेज में पढ़ लें या किसी मदरसे में पढ़ लें। जो जिहादी मानसिकता कुरान से तालीम इनको हासिल दी जा रही है ना, आपको पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला मदरसे में ज़्यादा तालीम देने से ज़्यादा मौलाना पिछवाड़ा लेने का काम कर रहा है। पता नहीं पता आपको? तमाम वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और आप तो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आप तो पत्रकार हो, तो आपके पास तो ज़्यादा ये केस आते होंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा हमने देखा है। मौलाना पिछवाड़ा लेने का काम ज़्यादा कर रहा है, तालीम देने का काम बहुत कम कर दिया उसने। बच्चों का जो शोषण कर रहा है, या दुनिया चांद तक पहुंच गई, या आज भी पिछवाड़ा धुलाने का काम कर रहे हैं उनसे कि कैसे बैठना है, कैसे धोनी है। कमाल है। एक बात मेरे को बताइए कि हमारा स्कूल में या कॉलेज में एक बच्चा पढ़ता है तो IAS बनता है, ऑफिसर बनता है और साइंटिस्ट बनता है, लेकिन यार मदरसे में जाकर क्या बनेगा? साला जिहादी बनेगा, बम फोड़ेगा कहीं भी। सीधी सी बात है भाई, और ये फैक्ट है।
आप हिंदुस्तान में आप चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, सबसे अनपढ़ कौम निकलती है ये। और पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर इस देश में 25 करोड़ मुसलमान भी है ना, मैं कह रहा हूँ 24 करोड़ साले पिंचरी लगाने से मतलब है। सिर्फ 1% जो होगा और इसका फैक्ट भी देख लीजिए आप, जितने वो मुसलमान कौन से होंगे जो कांग्रेस में होंगे, जितने भी एक साथ का संगठन, साथ का कितना इफेक्ट पड़ता है, जितने भी कांग्रेस के अंदर मुसलमान है ना, और चाहे हिंदू भी हैं, वो सारे राम के द्वारा मतलब राम विरोधी, सनातन विरोधी हैं सारे। और बीजेपी में जितने मुसलमान ले लो, वो सारे यार राम को अच्छा मानते हैं और राम की ही अस्तित्व पे चलते हैं, सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता, आप भी बाबरी मस्जिद तोड़ने जाएंगे? बिल्कुल तोड़ने जाएंगे हम तो। क्या लेके जाएंगे हम तो बाबा का बुलडोजर लेके जाएंगे वहाँ तो। हाँ, बुलडोजर है, तेल खत्म हो जाएगा रास्ते में। गैस डलवा लेंगे हम तो, बहुत पैसा है, लाला आदमी है, पैसा बहुत है हम पे तो। आप तो कह रहे हैं बाबा के बुलडोजर में जंग लग चुका है। कहाँ लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट बिहार के ऐसे कैसे लग जाएगा। बिहार के अंदर इलेक्शन हुए थे, 200 बिल्डोजर का ऑर्डर दिया था बाबा ने, याद है आपको? नहीं, भले ही बाबा वो बिहार से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, बीजेपी की सरकार थी, 200 पता नहीं 250 बिल्डोजर का ऑर्डर था और वो बनकर तैयार भी हो गए। तो क्या बात कर रहे हो? तो दिल्ली का, यूपी का कूड़ा साफ हो गया, सीधे सारे बिल्डोजर बंगाल में जाएंगे। कह रहे हो बुलडोजर पे क्या नाम है, जंग लग गई। अगर जंग लगी होती तो तुर्कमान गेट पे रातों रात में 22 बुलडोजर थोड़ी ना पहुंच जाते भाई साहब। और देख लो पूरा का पूरा अवैध कब्जा हटाने का कार्य करा है। लेकिन एक संकोच है इस देश के अंदर। आज सरकार यहाँ पर विकास के नाम पर रोड चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के जो मौलवी है ना भाई साहब, आज भी सिर्फ चबूतरा चौड़ा करने में लगे पड़े हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं।